गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कविता धवन जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी वरिष्ठ बहन भाइयों को, सद्गुरु प्रेमियों को सादर हृदय से नमन एवं प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, प्रभु तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, तुमको एतबार क्यों नहीं होता, तुमको एतबार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरी चौखट पे जो किया मैंने, तेरी चौखट पे जो किया मैंने, सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, प्रभु दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का, दास हकदार क्यों नहीं होता, ये दास हकदार क्यों नहीं होता, प्रभु दीदार क्यों नहीं होता, लाखों पापी तार दिए, लाखों पापी तूने तार दिए, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता,
तेरे दामन में छुप के रो लेता, तेरे दामन में छुप के रो लेता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, प्रभु दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे एतबार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही भावमय और सुंदर भजन सुंदर स्वर में प्रस्तुत किया है। तेरा दीदार यूं नहीं होता, मुझ पे उपकार यूं नहीं होता, रखिए मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, तुमको एतबार क्यों नहीं होता। उस परमेश्वर को विश्वास दिलाते हुए भक्त के द्वारा यह आत्मनिवेदन किया जा रहा है, मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, तुमको यह विश्वास क्यों नहीं होता। कैसे मैं विश्वास दिलाऊं कि तेरा हूँ, तेरी चौखट पे रोज किया मैंने सजदा, स्वीकार क्यों नहीं होता, और तेरी रहमत की चार बूंदों का दास हकदार क्यों नहीं होता, लाखों पापी तार दिए तूने, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय गुरु बहन जी को, बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है, भावमय कर देने वाला भजन है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। बांदा प्रवचन 6 भाग 1। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आवाज ठीक आ रही है जी? जी श्री राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ प्रश्न है। मानव को सही मायने में मानव कैसे बनाया जा सकता है? अभी मानव का जन्म मिला है, मानवता प्राप्त करना है। मानव जन्म हुआ है, जैसे पशु का जन्म होता है, पक्षी का जन्म, कीड़े मकोड़ों का जन्म होता है, ऐसे ही मनुष्य का जन्म हुआ है। और सब जीव जो जन्मते हैं वो उसी योनि के कर्म करते हैं। मनुष्य चूंकि पशु पक्षी की योनियों से आया है और मनुष्य बन गया है, मनुष्य जन्म ले लिया है, तो आदतें पुरानी हैं, संस्कार पुराने हैं, विकास की इसको बुद्धि तो है, परंतु हमारी पुरानी वासनाएं हमको फिर पशु बनने को मजबूर करती हैं।
पशु बनने का अर्थ है पशु वाली जरूरतें पूरी करने के लिए ही बुद्धि लालायित रहती है। और ये आप पक्की मान लो कि जो काम कम अकली के कारण बुराइयां होती हैं वो अकल के कारण ज्यादा हो जाती। इसीलिए मनुष्य का पहली संभावना ये है कि वो शैतान बने। पहली संभावना है मनुष्य की कि वो शैतान बनेगा। क्यों बनेगा? इच्छाएं हैं पशु वाली, अकल है ही है। कोई जानवर झूठ नहीं बोल पाएगा, मनुष्य बोलेगा। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि कोई बाहर दरवाजे पूछने आया कि पिताजी घर में हैं। लड़का अंदर चला गया, पिताजी से पूछता है कि कोई पूछने आया है। तो पिताजी कहते कह दो पिताजी घर में नहीं है। अब लड़का सीधा, अकल कम है, बच्चे ना समझ होते हैं, जाके कह दिया पिताजी कहते हैं कह दो कि पिताजी नहीं है। माने झूठ बोलने को अकल चाहिए। कम अकल आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। कम अकल आदमी गलती छिपा नहीं सकता, उसके लिए अकल चाहिए। तो मनुष्य चूंकि बुद्धिमान है इसीलिए चोर है, बुद्धिमान है इसीलिए चरित्रहीन है, बुद्धिमान है इसीलिए ज्यादा लोभी लालची है। क्यों? अपने सुखी रहने के लिए ज्यादा दिमाग लगाता है तो जोड़ना शुरू करता है। अपने जीने के लिए दुश्मन को मार डालता है, अपने लाभ के लिए दूसरे को नीचा गिराता है। तो मनुष्य में बुद्धि होने के कारण और प्रकृति जानवर वाली, तो यदि आदमी के अंदर बुराई हो और अकल हो तो छोटा बुरा बन ही नहीं सकता। इसीलिए ये भी कहा जाता है जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ठग, बड़ा बदमाश, बड़ा डकैत, बड़ा हत्यारा होता है। शेर भी है पर शेर अपने पेट के लिए है, वो कोई दुश्मनी नहीं है, अकल नहीं है। अकल होती तो बांधा के एको न बचते, शेर को अकल होती। और सांप को अकल होती तो तुम सांप से डरते, आफत कर देता। अभी तो कई बार पैर पड़ जाए, सामने टकरा जाए तो अचानक वो काट लेता है। वो काटने की योजना नहीं बनाता। तुम चोरी की योजना बनाते हो, कत्ल की योजना बनाते हो, चरित्रहीनता के लिए ढूंढते हो। जानवर इतनी कोशिश नहीं करता। नरमादा का सामने पड़ गए, उनकी नासिका ऐसी है तो करते हैं। अर्थात पशु बनने का कारण बुद्धि है। मनुष्य में पशुता, मनुष्य में राक्षसी स्वभाव बुद्धि के कारण आया या उसकी वृद्धि हुई। अब बुद्धि में हित अहित आ जाए कि क्या भोग ही जीवन के लक्ष्य हैं। अभी अभी एक प्रश्न और है, आपने जो ये विभूति प्राप्त की है ऐसी ही विभूति अन्य जन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? असल में बधाई है यदि तुमको ये लगता हो मुझे कोई विभूति प्राप्त है, ये बधाई की बात है। यदि किसी, अभी भी हो सकता है विभूति का अर्थ यही हो कि आश्रम है, इतने लोग मुझे मानते हैं, शायद यही विभूति का अर्थ है, तो अभी गड़बड़ है। विभूति मेरी समझ है, जिस समझ से हम दुखी नहीं हैं, जिस समझ से हमें कुछ पाने जैसा नहीं लगता। जो तुम्हें पाया हुआ मुझे लग रहा है, कहीं गलत फहमी न हो, हमें प्राप्त होने की इसलिए जरूरत नहीं है, इसलिए कि विभूति भी रहने वाली नहीं है। और जो रहने वाली चीज को पकड़ता है वो विभूतिवान है ही नहीं। हमारे यहाँ विवेक और वैराग्य को ही ऐश्वर्य कहा है। विवेक, वैराग्य और ऐश्वर्य,
विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये बुद्धि का सद्गुण है। और बुद्धि का दुर्गुण है अविवेक, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ऐश्वर्य बुद्धि का है, जिनके बुद्धि है सचमुच वो ऐश्वर्यवान। अभी अभी हम बस में आए तो व्यास जी के परिवार की कोई महिला जो अस्पताल में है, यहाँ भी देखती हैं और शायद करबियर भी देखती हैं। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी रोकी, बैठने को कहा, हमने बिठा लिया। तो बहुत कुछ कहती चली आई। समझने लायक बात है कि प्रारब्ध क्या विचित्र चीज है। जो इधर उधर मारे मारे फिरते थे, आज वो जलते हैं और पुलिस पीछे पीछे फिरती है। बीच में फूलन वाला मामला भी रहा है। कई लोग कहते थे जिनको पकड़ने पुलिस फिरती थी, आज उनके पीछे सुरक्षा में पुलिस फिरती। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रश्न कर रहे थे कि प्रारब्ध में सुनता रहा, बिल्कुल बोला ही नहीं प्रारब्ध की बात, कर्म की बात, क्योंकि ये बहुत झगड़े वाला मामला है। पर बोलने को मन क्या हुआ कि जिनको आप भाग्यशाली समझते हैं वो भाग्यशाली हैं भी कि अभागे हैं। तुम्हारा नपना क्या है? किसी करोड़पति को जिसको तुम देख के लार टपकती है ना, उनके यहां हम जाते हैं, उन जैसा दुखी तुम नहीं हो। रोटी हजम नहीं होती, बच्चे कहे में नहीं चलते, चोरी का डर उन्हें है, टैक्स का डर उन्हें है, रात नींद उन्हें नहीं आती, तुम चैन से खा के सोते हो। तुम भाग्यशाली हो कि वो भाग्यशाली? असल में ये जो नेता वेता हैं, इनको थोड़ा पीछे पुलिस चलती है। 10-25 गाड़ी अभी अभी विनय कटिहार गए, काफी गाड़ियां जा रही थी। यद्यपि हमारे वो मित्र हैं, लेकिन इन गाड़ियों के चलने से इनका प्रारब्ध बहुत अच्छा हो गया। क्या ये कोई विभूति है? विभूति है भगवान कृष्ण की, जिसके अंदर दीनता न हो, दैन्य भाव कुछ भी नहीं, कोई अनासक्त है, लोभ लालच नहीं, कोई चिंता भय नहीं, वो है विभूति। चीजों का ढेर लगा है, चिंता के मारे नींद नहीं आती। और आगे देख लेना, जिनके हैं वही ज्यादा दुखी होने वाले। लुटेंगे, पीटेंगे, डाके पड़ेंगे, रास्ते में रिवाल्वर वाले मिलेंगे। कल भी मैंने कहा था किसी नंगे को लुटेरे मिलेंगे क्या? और उसका लाभ तुम समझते नहीं, तुम भी चूंकि उसी के चट्टे बट्टे हो। तुम्हारी सोच में और उस भाग्यशाली जिसको कहते हो कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे मन में जैसे एक अमीर है, तुम गरीब हो, पर गरीब इसीलिए हो क्योंकि उसे अमीर समझते हो। आप हमें अमीर समझते तो तुम गरीब हो ही नहीं। और भी मैं बताऊं, हम पैदल चले, 3rd क्लास में चले और लटके। एक बार कोई ने कहा कि आप कैसे आए? हमने कहा 3rd क्लास में। और कभी कभी हमने कहा चिमगादड़ क्लास में। चिमगादड़ क्लास माने डंडा पकड़ के लटके लटके। हम तो चिमगादड़ क्लास में चले। और एक बार ट्रेन में 1st क्लास में कोई सेठ जी थे। महात्मा जी भीड़ के कारण खड़े रहते थे, फिर नीचे उतर के टहलते थे। देखा एक सेठ जी 1st क्लास में, वो परिचित थे। कहें सेठ जी ठीक हो? पूछा। हाँ ठीक है, जैसे मरे जा रहे हो। 1st क्लास में। तब संत ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ ठीक है, आप 1st क्लास में भी ठीक हो, हम तो 3rd क्लास में भी आनंद में। आनंद पैसे के अधीन नहीं होता, तुम्हारी समझ पर निर्भर है। इसीलिए विवेक की कीमत है। जिसके जीवन में विवेक नहीं, पैसा क्या करेगा? लोग कहते थे कि गधे के ऊपर चंदन लाद दे, चंदन सोना लाद दे, तो गधे को कोई खुशी होनी? बोझा है।
तो जब तक आप पदार्थों की कीमत कर रहे हो और लादे हो, क्या वैल्यू? विवेक की कीमत नहीं, आत्मा की कीमत नहीं, शांति की कीमत जानते नहीं, पर पदार्थों के पीछे लदे फिर रहे हो। और मैं समझता हूं तुम लोग ज्यादा सुखी होते पर लदे रहने के लिए तैयार हो, है तो नहीं लादने को, पर लादने में रुचि है, इसलिए तुम गरीब हो। यदि लादने की रुचि न हो तो नंगा खुदा से चंगा। आप ध्यान दो, कभी कभी इस समझ को लो, और ये केवल सुन के चले जाओगे तो बात बनेगी नहीं। कभी विचार किया करो कि ये अमीर सुखी है या परिवार वाला सुखी है। और सच बताऊं, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, यदि हम संत नहीं होते तो आश्रम बनाकर जितना हम दुखी होते उसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको तुम विभूति कहते हो। और जिनको तुम चेला कहते हो ना, जैसे तुम लड़कों से दुखी हो तैसे हम चेलों से होते। पर जाना बाहर में जाए, हमें लेना देना क्या है? तुम्हें लेना देना है तो दुखी हो, हमारे चेले चले जाएं क्या करेंगे? हमें ले जाएंगे क्या? जिससे तुम सुखी समझते हो यही मूर्खता है। तुम पुत्रों से सुखी हो जाओगे, पैसे से हो जाओगे, पद मिल जाएगा तो हो जाओगे। मैं मंडलेश्वरी का बड़ा खंडन करता था, ये मिलजुल करके मुझे बना दिया। अब पता नहीं मंडलेश्वर बना दिया कि बेवकूफ बना दिया, बन तो गया, बना दिया। अभी पहले ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही बैठता हूं, क्या बनाऊं? तो कई जो मेरे समझदार चेला है कहते काहे चक्कर में पड़ गए। तो इतना तो मैंने कह दिया था, बनाओ चाहे कुछ, पर आसन लेके मैं चल नहीं सकता। जैसा मैं तब रहता था वैसे ही रहता हूं, तुम्हारा गुजारा हो तो बना लो। अभी भी एक कार से काम चलता हो तो दूसरी ले चलने का मन नहीं होता। यद्यपि मैं देखता हूं कि ज्यादा कारों का एक मजा होता है, समझ में तो अकल तो जानती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादा कारों से चलने का मजा है। पीछे पुलिस हो ना, उसका भी एक आनंद होता है कि स्वामी जी आए, रिवॉल्वर पीछे दौड़े फिर रहे, मजा तो है, लेकिन ये मजा कम अकली का ही है। अभी हम यूं थैला उठा के चल देते हैं, कोई मारने का खतरा नहीं, मार भले डाले कोई, तैयार हैं हम, लेकिन खतरा हमें लगता नहीं कि कोई हमें मारेगा। फिर भी कोई मूर्ख हो मारे दे तो मार दे। अभी हम मारने लायक कोई समझते नहीं, मारे कोई जब हम कुछ लिए फिरते हो, मारे किसी से हमारी दुश्मनी हो। हम बोलते सब कुछ अड़वा कड़वा है, पर हमारा दुश्मन कोई नहीं है, और न दुश्मनी से बोलते हैं। तो वैभव क्या है, विभूति क्या है जो हमारे पास है? हमारे समझ में हमारा विवेक, हमारी समझ में हमारी निष्ठा, हमारी समझ में दौलत और आश्रम नहीं, और न हम इसके पात्र समझते। अभी लगातार मैं विदेश जाने लगा, अभी इस वर्ष भी 16 अप्रैल को जाऊंगा, 11 जुलाई को भारत आऊंगा, जाऊंगा कई प्रांतों में जाऊंगा। जितना भारत में नहीं घूमा उतना 3 महीने में घूमता हूं। यहाँ एक प्रांत में महीनों लगता है, वहां एक प्रांत में 2-3 दिन, फिर दूसरे प्रांत में। लेकिन क्या है उसका, मिलता क्या है? धन में आस्था हो, पद में हो, प्रतिष्ठा में हो तो कुछ लगे। जब जब किसी आश्रम का उद्घाटन हुआ तो चिंता मुझे और शुरू हो जाती है, कोई लाभ समझ नहीं आता। एक अस्पताल खुल गया, इसको चलाना है, एक स्कूल खुल गया, चलाना है। समस्या बड़ी घटी वटी नहीं, एक सेट फैक्ट्री और लगा दे, दूसरी लगा ले, तीसरी लगा ले। पूछना किसी टाटा बिरला से कि चिंता कम हुई है? आप अभी भी गणित वही पढ़े हो जो सब पढ़े, वही पढ़े हो। अभी साधुओं का गणित अलग है। साधुओं का गणित ये है कि प्लस 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 नहीं होता, खाते जाओ, इसलिए धनात्मक ऋणात्मक उपयोगिता होती है।
एक रोटी खाओ अच्छी लगेगी, 2 खाओ अच्छी लगेगी, 3 खाओ बहुत खूब अच्छी लगेगी। अच्छा खिलाए जाए तो अच्छी लगना शुरू होगा कि बुरी लगना? बदल गया ना गणित। आप जिसको अभी अच्छा कह रहे हो, मिलता जाए मान मिलता जाए। मैं देखो व्यास गद्दी में बैठता हूं, मैं मान से अभी उपराम तो नहीं हूं, मान थोड़ा अच्छा लगता है, सच्ची बात है, लेकिन पैर छूना तुम्हारा जहर ही लगता है। अब छुआने को तो मैं घूम जाता हूं, तुम्हारे मन की करता हूं, अपने मन की नहीं। तुम तो चलते में पैर पकड़ लो, हम गिर जाएं चाहे मरें, तुम्हें क्या फर्क पड़ता। और हमारे एक गुरु भाई थोड़ा दिमाग कमजोर हुआ, फालिश मार गई, तो ये कहते थे कि मुझे उज्जैन ले चलो, मुझे उज्जैन ले चलो, मुझे एकांत ले चलो, एकांत ले चलो। जिंदगी भर तो भीड़ जुटाते रहे जैसे तुम जुटे हो, लेकिन तुम जब कमरे में घेरे बैठे रहते हो तो अब जाओ अब जाओ अब जाओ, तुम जाते नहीं। ये है देखो विभूति। ज्यादा भीड़ शुरू में भाती है, बाद में नरक है। ना सोने को न कुछ। अभी देखो मैं अभी अभी गया, चित्रकूट से आ गया, क्या मजा। और अभी अभी कल रात को ही चला जाऊंगा प्रयागराज, फिर अयोध्या, फिर वाराणसी, फिर हरदा। ओ कहाँ सोऊंगा, कहाँ जागूंगा? तुम चैन में तो रहते हो ना। इसलिए कोई वासना होती है तो ये भी सुख लगता है, प्रचार दौड़ धूप। यदि वासना ना हो तो इनमें सुख है कि दुख है? वासना है पुत्र की तो पुत्र लगता है, नहीं तो क्या रखा है, झंझट है। जिनके नहीं है बच्चा वो ज्यादा चैन में, न मरेगा, न बिगड़ेगा, न फेल होगा, न नौकरी का सवाल है। एक ही है कि लड़का नहीं है तो कम अकली है, लड़का ना हो न चाहिए तो कितनी बीमारी से बच गए। फेल होगा नहीं, फिर मरेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, बदनामी नहीं कराएगा। जिसके एको बिटिया नहीं है, क्या बदनामी कराएगी? तुम्हें चिंता नहीं है अपनी बिटिया की? नहीं है तब। पर एक मजा है, हमारे लड़की है, हमारे लड़की हो जाए, हमारे लड़का हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमें कुर्सी मिल जाए। ये जितनी झंझट है इसको हम वैभव नहीं कहते। मानवता सचमुच तब आती है जब ये समझ में आ जाए संसार की कोई वैल्यू नहीं, मानवता की वैल्यू है। हम पदार्थों के लिए जानवर बनते हैं, बेविचारी बनते हैं, बलात्कारी बनते हैं, लुटेरे बनते हैं। मानवता को नहीं आने देने में बाधा है संसार। अनासक्ति आ जाए, मुमुक्षा आ जाए, कल्याण की इच्छा हो जाए, तुम में मानवता अपने आप आ जाएगी। दूसरा, आपके द्वारा प्रेरित योग विधि से जनमानस को क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं? देखो, हमारे योग से, हमारे ध्यान से शांति मिलेगी। हमारे योग और ध्यान शांति से वैराग्य रहेगा। हमारे योग ध्यान से दुराचार की प्रवृत्ति घटेगी। और बताएं, हमारे योग से संसार के प्रति वैराग्य रहेगा, जिससे गलतियां अपने आप घटनी शुरू हो जाएंगी। और सच बताएं, यदि आपके जीवन में सचमुच वैराग्य शांति आ जाए तो तुम्हारी पूजा अपने आप होती रहेगी, तुम्हारे प्रेमी अपने आप बढ़ जाएंगे और धन दौलत अपने आप आएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और क्या सरिता सागर पर जाई यद्यपि चाही कामना नहीं, कामना न रहेगी सब आएंगे। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की बेकरार आने को है। तुम छोड़ने को तैयार हो जाओ और तो छोड़ो। हमने सुना है गरगधी के कान में कह दूं कि तुम पर हूं फिदा, है यकी कामिल की वो भी घास खाना छोड़ दे। तुम किसी पर आसक्त हो जाओ, नखरे शुरू। तुम अनासक्त हो जाओ, मनाने वाले आ जाएंगे।
ये सारी वैभव वैराग्यवान के पीछे भागती है, लोभी लालचियों के पास नहीं। और यदि आ भी जाए तो उनको चिंता रहेगी। यदि लोभी लालची को पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसी की चिंता में मरेगा, दबे, चिंता में दबेगा, धन में दब जाएगा, कबर है धन। और भी बता दूं, ये तो पहले ही सुना है कि आग जो है मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा आदमी को जलाती है। इसलिए वैभव पाने वाले, वस्तुएं पाने वाले चिंता में जलते हैं। इसलिए और जिनको चाहिए नहीं उनके पास आ भी जाए तो चिंता नहीं आती, धन आ भी जाए चिंता नहीं आती, पद आ जाए चिंता नहीं आती, भय नहीं आता, शोक नहीं आता। जैसे जन्म आने वाले के साथ ही भय चिंता, पर जन्म मिलने पर भी ज्ञानी को मरने की चिंता नहीं रहती। देखो, शरीर ज्ञानी के भी है, शरीर संसारी के भी है। संसारी को शरीर भय देता है, चिंता देता है, परिवार चिंता देता है, ज्ञानी को नहीं देता, भगवान को नहीं देता। नहीं तो भगवान भागे, जाने क्या क्या हुआ, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, ये सब चलता है। लेकिन समय बलवान, धन बलवान, पद बलवान, सब सही, लेकिन आत्मनिष्ठा के सामने सब निर्बल है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। और जिसका धन बिगाड़ दे, जिसका पद बिगाड़ दे, चिंता ला दे, परिवार बिगाड़ के चिंता ला दे, तो क्या मिला? क्या चिंता पाने के लिए परिवार किया था? ये कई लोग शादियां करते हैं, खुशी से करते हैं, क्या खुशी से आते हैं, फिर तलाक करते हैं, जला के मारते हैं। तो देखो, भाग्यशाली हैं जिनका ब्याह हुआ, भाग्यशाली हैं जिनका ब्याह हुआ, चलो उनको विभूतिमान है, शादी हो गई, फिर तलाक काहेगा, फिर जलाना काहेगा, घर में नरक काहेगा, मरम्मत काहेगी, पिटाई काहेगी, जहर खाने की नौबत, पटरी में कटने की नौबत, और 6-6 महीने बोलचाल नहीं, ये सब क्या है? तो ये बिना विवेक के ऐश्वर्य भी अनैश्वर्य ही है, कोई विभूति नहीं। इसलिए हम लोग कहते, समझदार विवेकी आदमी नरक चला जाए तो वहां स्वर्ग है, और ना समझ स्वर्ग चला जाए तो वहां नरक है। इसलिए स्वर्ग और नरक कहीं नहीं रहता, हमारी अकल पर रहता है। इसलिए आप अपनी अकल को ठीक करो, यही योग से प्राप्त होता है। पर इरादा सच्चा हो तो योग सफल होगा, इरादा सच्चा ना हो तो योग क्या करेगा? थोड़ी देर आंख बंद कर लो। इरादा हो मानव बनने का, इरादा हो इस सच्चाई को समझने पाने का, तो गुरु मदद करेगा, शास्त्र मदद करेंगे, ध्यान योग मदद करेगा, और सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ क्यों मिल जाएगा? सब कुछ पाते हैं शांति के लिए, आनंद के लिए। जिसको शांति और आनंद मिल गया, सब मिल गया। नहीं मिला वो भी मिल गया, जो मिल गया वो भी मिल गया। इसलिए आप्त काम, आत्म काम, पूर्ण काम, दो शब्द हैं। आत्म काम को ही पूर्ण काम कहते हैं, और अकाम को ही पूर्ण काम कहते हैं। यदि अकामा पूर्ण कामा, आत्म कामा, जो अपने अलावा कुछ चाहते ही नहीं, वो पूर्ण काम है, वो आत्मा राम है। इसलिए देर लग सकती है, अंधेर नहीं लगेगी। और तुम्हारी तरह हाथ पैर आंख हमारे, भूख प्यास हमारी, भाई मेरी तरह तुम्हें कैसे मिलेगा? मेरी तरह तुम्हें लगन हो जाए बस। जो मुझे मिला मुझसे सवाया मिलेगा। एक ऐसे ही था ना, एक ने तप किया, वरदान मांगा, भगवान खुश हो गए, कहने लगे तू मांग ले। उन्होंने सोचा आज मांगू, कल जरूरत पड़ेगी, कल मांगू, परसों, तो मांगू नहीं, मांगने का तरीका। उन्होंने कहा अच्छा, जब मैं कुछ मांगू तब मुझे मिल जाए और मुझसे दूना पड़ोसी को मिल जाए। मांग लिया, भी तू कुछ मांग ले,
तुझे एक औरत चाहिए, एक मांग ले, पर पड़ोसी के 2 हो जाए तो परेशान ना हो। तुझे 10 मकान चाहिए, 10 मांग ले, खूब एक रात में 4 मकानों में बदल बदल के सो, लेकिन किसी के 20 हो जाए तो परेशानी क्या है। पर वरदान मांग लिया, अब एक दिन मांगा मेरे एक अच्छा मकान बन जा, बन गया। पड़ोसियों के 2-2 बन गए, समस्या जहां की तहां। फिर कहता मेरा ब्याह हो जाए, हो गया, औरों की 2-2 हो गई। इसी तरह मेरे को इतने खेती हो जाए, पड़ोसियों की दुगना हो गई। अपने 1 ट्रैक्टर, पड़ोसी के 2 ट्रैक्टर हो गए। तो सोचा अब क्या करूं, तो कहता है हे भगवान मेरी एक आंख हो जाए, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब आराम आया, चैन भाई, हमें जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें तो पड़ोसी को देख के चाहिए। तुम पड़ोसी का ना देखो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर पड़ोसी की बात मत करना। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें रोटी मिल जाएगी, तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा, पर तुम कहोगे उसका जैसा चाहिए, मकान वैसा चाहिए। कोई ना होता तो तुम अपनी जगह सुखी होते कि नहीं? कोई मकान ना होता तो तुम्हारा मकान ठीक है कि नहीं? और कोई सुंदर तुमसे ना होता तो तुम सुंदर हो कि नहीं? और कोई तुमसे ज्यादा पढ़ा ना होता तो तुम मूर्ख हो क्या? अब सवाल तो ये है, पड़ोसी के कारण हम परेशान। इसलिए धन्य है वो जिनकी निगाह में दूसरा है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने वान पुरुष जगना। और कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां हैं। उत्तम पतिव्रता, उत्तम वही है जिसको और कोई दिखता ही नहीं। और कोई देखोगे तो जलोगे, और कोई देखोगे तो खुश भी हो सकते हो, लेकिन तब भी और से खुश और से दुखी। अपने में खुशी नहीं है क्या? सब पड़ोसियों के ही पास है। बधाई के पात्र हैं जो अपने आनंद का अनुभव करते हैं। हमें किसी के अच्छे बुरे से क्या, दूसरा देखो ही मत तो तुम ठीक हो। इसीलिए बीरबल की एक कथा है, अकबर ने कहा, रेखा खींची थी कि इसको छेड़ो मत। हाँ, 2 रेखाएं खींची, एक छोटी एक बड़ी, और कहते हैं इस बड़ी को छोटी करो पर इसको मिटाओ मत, कुछ मत करो, छोटी कर दो। बीरबल ने किया कि छोटी वाली को लंबी कर दिया, आप ही छोटी हो गई बिना छुए। तुमको छोटा करना हमारे हाथ में, लो तुमको गरीब बना देंगे बिना कुछ किए। 1 और रुपया की चोरी नहीं, तुम हो जाओ गरीब। लो तुम चूंकि दूसरी लाइनें देखोगे, जो आदमी दूसरे को देखता रहेगा वो कहीं चैन नहीं पाएगा। चैन पाना है तो दूसरे का देखना बंद करो, अपने को देखो बस। तुम दुखी क्या हो? तुम्हें अपने में कुछ दुख मिल जाए बिना पड़ोसी को देखे, फिर देखो तो वो सच्चा होगा। जैसे पड़ोसी के पेट में दर्द हो ना हो, मेरे दर्द हो रहा है, परेशान होगा, ये एक समस्या है। लेकिन और दुख मेरे पड़ोसी के देखने के कारण है, कुछ सुख भी पड़ोसी के कारण है। लेकिन मैं अकेले हूं तब भी सिर दर्द हो रहा हो, मेरे पास कोई ना हो, मेरे को भूख लगी है कोई ना हो, पड़ोसी का भी पेट भरा हो या खाली हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ दुख हैं जो सचमुच हैं। इसी तरह कोई मरे या न मरे, कोई मरता है तो मैं जिंदा का सुख है ऐसा नहीं, कोई जिंदा है उसके कारण मैं मरता हूं ये नहीं। मुझे अपनी मौत खुद बुरी लगती है, उससे दुख से कैसे छूटे उसके लिए ज्ञान है। कुछ पड़ोसियों का है, उसके लिए आप तुलना मत करो, आप अकेले जियो। और कुछ दुख अकेले भी होंगे, जैसे दर्द, गरीबी, भूख, इसी तरह बुढ़ापा और मौत। कुछ तो शीशे के सामने आए, दूसरे को देखा, बस उदास हो गए। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने ये दर्शाया है कि संत या साधु का धन क्या होता है, और जो आत्मनिष्ठ नहीं है उनका धन क्या होता है। संत या साधु के लिए विवेक, वैराग्य और आत्मनिष्ठा ही धन है, और इसके फलस्वरूप वो आत्मकाम, पूर्ण काम और आत्माराम होते हैं। अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह नमन और मंच पर उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई एवं बहनों का सादर नमन। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने ये बताया है कि मानव जीवन हमें मिला है, लेकिन मनुष्यता हमें नहीं आई। जैसे पशु पक्षी आदि योनियों के कर्म फल भोगने के बाद प्रभु कृपा से मानव योनि और पिछले कर्म फलों को भोगने और नए कर्मों का निर्माण करने के लिए मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। यानी भगवान जो है वो जो बहुत कृपा हमारे ऊपर करते हैं। गुरुदेव भी कहते हैं कि पहली कृपा तो मनुष्य शरीर, दूसरी मुमुक्षा जागृत होना और तीसरी संत को मिला देना। तो जब करुणा करते हैं तो हमें मानव का शरीर देते हैं, वो बिनु हेतु, बिना किसी अपने होना, कोई अपना स्वार्थ उनका नहीं है, और स्नेही माने बड़े स्नेह से, प्रेम से। फिर गुरुदेव कहते हैं कि यद्यपि मानव जन्म अपने कल्याण के लिए मिला है, परंतु हमारी पुरानी वासना और पुराने संस्कार हमें फिर से पशु पक्षी योनि में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य की पहली संभावना है कि वो शैतान बनेगा। क्यों? क्योंकि उससे इच्छाएं तो है मनुष्य वाली, सारी सुख सुविधाओं की, पशु वाली, और अक्ल है आदमी की। फिर गुरुदेव झूठ बोलने का दृष्टांत देकर के बताते हैं कि वो एक लड़का था, उसको मिलने आया कोई, तो उसने घर पे गया अंदर, तो पिता से पूछा तो पिता ने कह देगा कि वो है नहीं, वो बाहर जाके कह देता है। यानी ये भी एक धूर्तता और उसकी पराकाष्ठा है मनुष्य की बुद्धि की। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य बुद्धिमान है, इसीलिए तो चोर है, इसीलिए चरित्रहीन है, क्योंकि सारे चीज में बुद्धि का प्रयोग करता है, लोभी भी है, लालची भी है, यानी अपनी सुखी रहने के लिए ज्यादा दिमाग लगाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं जो जितना बड़ा होता है, आज समाज में देख लो, जितना बड़ा ठग होगा उतना ही बड़ा आदमी कहलाएगा, हत्यारा भी होगा। यानी सारे जो जितने भी पैसा पैदा करने के लिए जो अनैतिक और गैर अनैतिक जो भी कार्य हैं वो सब करता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हिंसक पशु जो है शेर, वो भी अपना पेट भरने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाता है। यदि शेर और सांप में अकल होती तो मनुष्य इन जीवों से डरता। यानी जानवर अपने लाभ के लिए कोई योजना नहीं बनाता, केवल मनुष्य में पशुता और मनुष्य में राक्षसी गुण जो है वो बुद्धि के कारण आते। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम विभूति का अर्थ अपनी धन संपदा को ही मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं यही गड़बड़ है। विभूति तो मात्र हमारी समझ है, इसके अलावा धन संपदा हो ही नहीं सकती। ये विभूति जो है वो भी रहने वाली नहीं है। हमारे शास्त्रों एवं संतों ने विवेक वैराग्य को ही विभूति ऐश्वर्य कहा है। ये बुद्धि का सद्गुण है, और बुद्धि का दुर्गुण क्या है? अविवेक, अवैराग्य और अनैश्वर्य। फिर गुरुदेव प्रारब्ध का जिक्र करते हैं कि जिनको पुलिस पकड़ने के लिए घूमती थी, वही आज राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं
और पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी है। तो ये क्या प्रारब्ध है उनका? गुरुदेव ने कहा जिसको हम प्रारब्ध समझते हैं, वो जो चर्चा हो रही थी उनकी गुरुदेव की गाड़ी में जिनको बिठाला था, गुरुदेव कहते हैं जो मैं बोला नहीं वो है क्या वास्तव में प्रारब्ध? हम वास्तव में भाग्यशाली हैं या ऐसे प्रारब्ध की वजह से अभागे हैं? ऐसे पद प्रतिष्ठा को पाकर गुरुदेव कहते हैं कि हम अमीरों के यहाँ जाते हैं, जिन्हें लोग सुखी ऐश्वर्यवान समझते हैं वही अमीर सबसे ज्यादा दुखी हैं। क्या इन राजनेताओं अमीरों को कुछ सुविधाएं मिल गई, ये क्या कोई विभूति है? कोई भाग्यशाली है? ये विभूति है भगवान कृष्ण की, कि जिनमें दैन्यता नहीं, जो अनासक्त है, जिनमें निश्चिंतता है, वह है असली विभूति। जिनके ज्यादा धन संपदा है वो आगे लूटेंगे, बर्बाद होंगे, परेशान होंगे, और हम भी उस धन संपदा को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि भी इसी में सुख मानती है। हमारी और भाग्यशाली की सोच एक जैसी है क्योंकि हम भी धन पद प्रतिष्ठा को ही भाग्य मानते हैं। असली भाग्यशाली होने की हमें पहचान नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि हम तो ट्रेन में लटक लटक के चले। एक सेठ और संत का ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो गुरुदेव किस्सा बताते हैं कि सेठ प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी कैसे हो? तो सेठ जी बोले कि हम तो ठीक हैं। यानी माने प्रथम श्रेणी की प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहे थे, जबकि महात्मा जी ने जवाब दिया कि हम तो तृतीय श्रेणी में बड़े बड़े आराम का अनुभव कर रहे हैं। यानी गुरुदेव कहते हैं कि आनंद भी पैसे का नहीं, यहाँ मतलब है समझ का। आनंद का संबंध धन से बिल्कुल भी नहीं है। इससे विवेक से ही पता चलता है। जिसके पास विवेक नहीं है, धन उसकी बेवकूफी नहीं मिटा सकता। जैसे गधे के ऊपर भी सोना लाद दिया जाए तो गधे को खुशी नहीं होगी, उसे तो अपने ऊपर बोझ लगेगा। इसी तरह हम सब अपने जीवन में पदार्थों को महत्व देकर, पदार्थों को संग्रहित कर उसके भोग में ही सुख मानते। ये काल्पनिक सुख है। यदि हम विचार करें कि इन पदार्थों को संग्रहित करने में हमने जो अपनी ऊर्जा और समय बेकार गंवाया, यदि समय और ऊर्जा को ब्रह्म ज्ञान पाने में लगाया होता तो कितना श्रेष्ठ होता। हम ये जानते ही नहीं कि शांति और सुख आवश्यकताओं की पूर्ति में तो है, परीक्षाओं की पूर्ति में कदापि नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम इकट्ठा करने की प्रवृत्ति छोड़कर अपरिग्रही बने तब भी हम आनंद में रहें। यद्यपि हमारे पास शरीर निर्वाह भर की सामग्री होगी तब भी हम आनंदित महसूस करेंगे, क्योंकि नंगा तो खुदा से चंगा। गुरुदेव कहते हैं केवल सुनो ही नहीं, विवेक पूर्वक विचार करो कि अमीर क्या वास्तव में सुखी हैं? ज्यादा परिवार वाले भी सुखी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं यदि हम संत ज्ञानी नहीं होते तो आश्रम बनाकर, चेले बनाकर दुखी होते। यदि समझ न होती तो हम भी तुम्हारी तरह अपने चेलों से दुखी होते, जैसे तुम सब अपने परिवार से दुखी। गुरुदेव कहते हैं पद धन से सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। महामंडलेश्वर बनने के बाद लोगों ने जबरदस्ती बना दिया, बाद भी गुरुदेव अपने को साधारण व्यक्ति महसूस कर रहे हैं जैसा मंडलेश्वर बनने से पहले थे। गुरुदेव कहते हैं अभी मैं एक कार से चलता हूं पर दूसरी कार साथ रखने का मन नहीं होता। यद्यपि ज्यादा कारों का मजा कुछ और है, लेकिन ज्यादा कारों का मजा और पुलिस पीछे सुरक्षा में लगी हो, ऐसा मजा कमकली का है। फिर गुरुदेव कहते हैं जब किसी नए आश्रम का उद्घाटन होता है हमारे, तो खुशी कम होती, चिंता ज्यादा होती है। अस्पताल, स्कूल और खुल जाने से समस्या बढ़ गई, कम नहीं हुई। हम लोग अभी भी वही सांसारिक गुणाभाग लगाकर सुखी होने में लगे पड़े। अभी हम साधुओं के गढ़े से परिचित नहीं है कि प्लस 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 नहीं होता, बल्कि धनात्मक ऋणात्मक उपयोगिता भी होती है। गुरुदेव समझाते कि जैसे पेट भर जाने तक तो रोटी अच्छी लगती है, फिर वही रोटी बाद में जहर लगने लगती है। ऐसे ही गुरुदेव कहते मान मुझे मिलता है, मैं अभी मान से उपराम नहीं हुआ हूं, पर मान की भी कोई सीमा होती है। मैं तुम्हारे द्वारा चरण छूना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि तुम हमारी सुविधा का ख्याल रखे बिना जब चलते समय पैर छूने की कोशिश करते हो, तब ये नहीं देखते कि चलते समय मैं गिर सकता हूँ, या चलने में पैर छूते समय हो सकता है कि हमारा खड़ाऊं तुम्हारी उंगली के ऊपर पड़ जाए और तुम्हें चोट लग जाए।
गुरुदेव कहते हैं जब तुम हर समय हमें कमरे में घेरे बैठे रहते हो, मैं कहता हूँ आप जाओ, तो तुम मेरी सुविधा असुविधा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, मैं कभी कभी ऊब जाता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई वासना होती है तो प्रचार करना, दौड़ धूप में लगा रहना भी सुख देता है। यदि वासना न हो तो शारीरिक श्रम वाले कार्यों में तो दुख है, सुख है ही नहीं। पुत्र होने की कामना है तो कामना पूर्ति में सुख मिलता है, अन्यथा जिन्हें पुत्र की कामना नहीं है वो बिना पुत्र के भी सुखी है, क्योंकि जब पुत्र होगा ही नहीं तो उसकी सारी जिम्मेदारियों से हम मुक्त अनुभव करेंगे। ये भी कम अक्ली ही है कि हमारे पुत्र नहीं है, केवल लड़का ही न हो तो हम लड़के की सभी झंझटों से मुक्त। अभी तो जिनके लड़की है वो संतुष्ट नहीं है। गुरुदेव कहते हैं लड़की है तो लड़के की वासना क्या उचित है, लड़की लड़के में क्या फर्क। गुरुदेव कहते हैं मानवता आने में बाधा है संसार। संसार पदार्थों के संग्रह और भोग को महत्व देता है। मानवता का तकाजा है कि अपनी आवश्यकता भर की पूर्ति करो। ईशावास्य उपनिषद में आया है, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य स्विधनम। उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि संसार में त्याग करते हुए भोग करो, माने मैं अपने संसाधनों में से निर्धन असहाय मानवों की भी सहायता करें। सच्चे अर्थों में यही मानवता है। ये मानवता अनासक्ति और अपने कल्याण की इच्छा होने पर भी आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं योग और ध्यान से हमारे जीवन में शांति और वैराग्य आए। जब योग और वैराग्य होगा तो हमसे गलतियां कम होने लगेंगी। जीवन में शांति और वैराग्य आने से भी पूजा होने लगती है। संसार से वैराग्य होना भी धर्म के मार्ग पर ही चलना है। अगर हम अनासक्त भावों में प्रवेश कर जाएंगे तो सुख, शांति, संपत्ति एवं संपत्ति सब आना प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए अलग से हमें कुछ भी शारीरिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। कई उदाहरण मानस में है। सरिता सागर पही जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं। बिना कामना के नदियां सागर कभी नहीं, सागर वो कामना नहीं होती नदियां हमारे पास आए, पर नदियां स्वतः सागर में जाकर गिरती हैं। तो गुरुदेव कहते भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की बेकरार आने को, इन्हीं छोड़ने को तैयार हो जाओ। तो ये सांसारिक पदार्थ, धन, वैभव आदि हमारे पीछे पीछे चले आए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब हम किसी से अनासक्त हो जाएंगे तो वो वस्तु या व्यक्ति हमारे पास आने को बेताब हो। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु पर आसक्त होंगे तो हमसे दूर होती जाएगी। सारा वैभव वैराग्यवान के पीछे भागता है, क्योंकि वैराग्यवान वैभव को ठोकर मारता है। यदि लोभी लालची को पद धन मिल जाए तो उसी को बनाए रखने की चिंता में ही सारा समय गंवा देगा, अपने कल्याण की बात सोच ही नहीं पाए। और फिर चिंता भी आग तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता उस धन वैभव वाले को तो जीवित ही जला देती है। जो वैभव के पीछे नहीं भागते, यदि वैभव उनके पास आ भी जाता है तो न तो उससे प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। वो तो समता में स्थित रहती, वो तो वैभव के आने जाने से प्रभावित नहीं होते और वैभव को बनाए रखने की चिंता भी नहीं करते। वैभव, धन, संपदा कल जानी हो आज चली जाए। वैराग्यवान ज्ञानी पुरुष पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अज्ञानी को जन्मने पर मरने की चिंता भय याद रहता है, पर ज्ञानी को जन्मने के बाद भी मरने की चिंता से मुक्त रहता है। फिर गुरुदेव ने अर्जुन का उदाहरण दिया, पुरुष बली नहीं होता है समय हो तो बलवान, घी न लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। गुरुदेव कहते हैं वैसे तो समय भी बलवान है, पद भी बलवान है, धन भी बलवान है, सब अच्छा है, पर आत्मनिष्ठा के बिना ये सब सबसे ज्यादा निर्भर। गुरुदेव फिर विवाह का उदाहरण देते हैं, शादी तो प्रारब्ध से अच्छा है, चलो भाग्यशाली हो गई, पर शादी के बाद क्या स्थिति बनती है। तलाक हो जाए तो दुखी, परेशान, आत्महत्या कर ले या उसको जला के मार दे, तो फिर कौन सी दशा होती, कितना खराब। बिना विवेक के ऐश्वर्य भी अनैश्वर्य। गुरुदेव कहने का समझदार व्यक्ति, विवेकी पुरुष अगर नर्क भी चला जाए तो वहां भी स्वर्ग, और नासमझ व्यक्ति अगर स्वर्ग चला जाए तो वहां भी नर्क बना देगा। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, हमारी अक्ल पर निर्भर करता है, और ये अक्ल योग से प्राप्त होती है। गुरुदेव को ये समझ, पर इसके लिए भी सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत है। बहुत से लोग तो अक्ल प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन बिना योग के, यानी इस संसार से ही अक्ल प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें सच्चाई न हो और न ईमानदारी।
अगर ज्ञान की सच्ची लालसा होगी, गुरुदेव कहते हैं, तो गुरु, शास्त्र और ध्यान समझ बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त होने पर शांति और आनंद तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो अपने अलावा कुछ नहीं चाहते, जिनमें कामना नहीं है, वो पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्माराम है। और आप्त काम अकाम एक ही बात है, नहीं, जिन्हें कोई वासना नहीं, काम नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जितना तुम्हें चाहिए उतना हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं होगे। तुम उतना अपने पड़ोसी को मिल जाने से इससे परेशान हो जाते। यानी सुखी वो है जिनके विचार में दूसरा है ही नहीं। अब गुरुदेव यहाँ पर अद्वैत की बात करते हैं, तो परेशान क्यों होते हो? वो पूरा किस्सा सुनाते हैं, बहुत लंबा है, कि हमारी एक आंख आखिर में फूट जाए तो उसकी दूसरी फूट जाए। गुरुदेव कहते हैं कि जिसके पास कोई दूसरा नहीं है, जो अद्वैत में जी रहा है, तो किससे परेशान हो? उत्तम के असबस मनमाही, सपने आन पुरुष जगनाए। यानी वो उत्तम पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। इस सपने में ही जो अपने से द्वैत को किसी को मानते ही नहीं। उत्तम वही है जिसको और कोई दिखता ही नहीं। यानी जो दूसरे को देखता रहेगा वो कभी और कहीं शांति नहीं पा सकता। शांति अगर पानी है, अपने को देखो कि हम कहाँ पर खड़े हैं। दूसरे को देखना बंद करके हमें अपने जीवन का कल्याण कैसे हो, इस पर निरंतर चिंतन और मनन करते रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने हर बिंदुओं पर बड़ा ही स्पष्ट सब कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आदरणीय गुरु बहन हर्षा आहूजा जी बिल्कुल। जुड़ी हैं? हाँ, अभी अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, हर्षा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। अनम्यूट जय कोई नहीं रखता। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। गुरुदेव भगवान आज बता रहे हैं कि अभी तो मानव जीवन मिला है, परंतु हमें मानवता प्राप्त करनी है। कारण हम अनेक जन्मों में अनेक योनियों से भटकते हुए मानव शरीर को प्राप्त हुए हैं, और वो हमें भले ही मानव शरीर मिला है, पर पिछले जन्मों के संस्कार के कारण पशु प्रवृत्तियां भी हो सकती है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार से स्वभाव बनता है, और स्वभाव को बदलना इतना आसान भी नहीं है। जब हम बार बार सत्संग सुने, महापुरुषों के सानिध्य में रहें, तो विवेक जागृत हो सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। पर साथ ही इसका निश्चय नित, नित, पर साथ ही इसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। और ये भी मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। पर पशु योनि भोग योनि है, वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि उनमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। परंतु हम इस योनि में हमारे कर्मों के अनुसार हम पशु योनि में भी जा सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, या फिर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को भी पा सकते हैं। पर ये बुद्धि के द्वारा ही संभव है कि हमारी बुद्धि निश्चयात्मक है या व्यवहारिक। किसी ने पूछा क्या अन्य लोग आपकी जैसी विभूति पा सकते हैं? तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं विभूति यानी समझ, क्योंकि प्राप्त होने वाले पदार्थों को विभूति कह रहे हो तो वो भी रहने वाली नहीं है। विभूति है भगवान कृष्ण, जिनके अंदर दीनता न हो, जो अनासक्त हो, जिनके अंदर चिंता भय नहीं है। विवेक और निष्ठा ही विभूति है। विवेक, वैराग्य और ऐश्वर्य ये बुद्धि का सदगुण है, और बुद्धि का दुर्गुण है अविवेक, अवैराग्य और अनैश्वर्य। जिनकी बुद्धि में विवेक है वो ऐश्वर्यवान है। प्रारब्ध का भी बड़ा खेल है। करोड़पति होकर भी लोग गरीबों से ज्यादा दुखी रहते हैं, किसी दूसरे अमीर को देखकर खुद को गरीब समझने लगते हो, जबकि गरीब हो नहीं। आनंद पैसे से नहीं, हमारी समझ से है। विवेक, शांति, आत्मा, इनकी कीमत न जानकर मूर्खता से हम पदार्थों की तरफ खींचे हुए हैं। वासना से ही सुख मालूम पड़ता है, और वासना न हो तो कोई सुख नहीं। सुख
उसका आकर्षण ही दुख का कारण है। मानवता तब आती है जब समझ आ जाए कि संसार की वैल्यू नहीं, मानवता की वैल्यू है। अनासक्ति, मुमुक्षु, कल्याण की इच्छा आने पर मानवता स्वतः आ जाती है। योग और ध्यान से शांति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ज्ञानी को शरीर मिलने पर मरने का भय नहीं रहता। आत्मनिष्ठा के सामने धन, बल, पद सब निर्बल होते हैं। स्वर्ग और नरक हमारी समझ से लगता है। आत्म काम को ही अकाम को ही पूर्ण काम कहते हैं। इसके लिए सच्ची लगन चाहिए। जीवन मरण के दुख से छूटने के लिए ही ज्ञान है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। संक्षेप में बहुत कुछ इन्होंने कहा है और अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपने विचार रखते हुए कार्यक्रम को विश्राम देने की भी कृपा करेंगी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव ने श्री वचन प्रारंभ करते ही बताया, किसी ने प्रश्न किया मानव को मानव कैसे बनाया जाए। तो सवाल ये उठता कि मानव को मानव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि क्रमशः पशु योनियों से होते होते ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये एक ग्रेजुअली होता ही है। तो शरीर तो मिल गया मानव का, आकृति तो मानव की हो गई, लेकिन प्रकृति बदलने में बहुत टाइम लगता है। वही पुरानी आदतें, वही पुराने संस्कार। गुरुदेव कहते हैं कि पहली संभावना तो मनुष्य की शैतान होने में है। शैतान होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब वो पशु था तो उसके पास बुद्धि नहीं थी। बुद्धि ना होने के कारण बुराइयां भी उतनी नहीं थी जितनी मनुष्य में बुद्धिमान होने के कारण हो सकती हैं। इसलिए पहली संभावना है मनुष्य के शैतान होने की और चरित्रहीन होने की, चोर होने। क्योंकि चरित्रहीन, चोर, झूठा, कम अकल वाला, वो झूठा आदमी अपने झूठ संभाल ही नहीं पाएगा। वो ठीक से चरित्रहीन भी नहीं हो सकता। और मनुष्य बुरा बुद्धि के कारण बुराइयां भी अपनी संभालने में बहुत होशियार हो सकता है। योजनाएं बना बनाकर वो गलतियां, अपराध करता है। तो इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनाने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न था कि विभूति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रश्नकर्ता से कि पता नहीं तुम विभूति का क्या अर्थ ले रहे हो। क्या आश्रम से विभूति नाप रहे हो या शिष्यों से विभूति नाप रहे हो? तो तुम्हारा नपना क्या है? पहले तो ये हो, महापुरुषों की विभूति होती है दया, करुणा, उदारता। ये उनकी विभूति है। उनका ज्ञान, उनका, और ये चीजें जो है ये वस्तुओं से नहीं होती, न पदार्थों से होती हैं। तो आनंद से, आनंद समझ से प्राप्त होता है। और किसी भी, गुरुदेव ने बताया कि महापुरुषों की विभूतियां विवेक, उनकी निष्ठा। अब तुम क्या समझ रहे हो? और इसके अलावा, उसके बाद गुरुदेव ने ये भी बताया कि अगर विवेक नहीं तो ऐश्वर्य तुम्हारा नरक है। और ज्ञानी के पास अगर ऐश्वर्य होगा भी तो उसको कोई चिंता नहीं, ना उसे संसार उसके पास होगा भी तो भी उसको चिंता नहीं देगा, वैभव होगा भी तो चिंता नहीं होगा। आत्मनिष्ठ को कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जिसे तुम समझ रहे हो ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य तो नरक जाने का रास्ता है। गुरुदेव ने कहा जो आप्त काम है वो पूर्ण काम है। वो अपने अलावा कुछ नहीं चाहता। वो अपने अलावा, उसे मालूम है वो किसी में अपना सुख नहीं देख रहा। गुरुदेव, उन्होंने उत्तर दिया गुरुदेव ने कि मेरी तरह लगन लगाओ तो तुम मेरी तरह हो जाओगे। कि उसका प्रश्न ये था कि आपकी तरह कैसे हुआ जा सकता है। तो प्रथम तो गुरुदेव ने कहा कि तुम विभूति का अर्थ समझ क्या रहे हो, और अगर तुम महापुरुषों वाली विभूति समझ रहे हो तो मेरी तरह लगन तुम्हारे अंदर होगी तो मुझसे भी ज्यादा तुम सफल होगे। और ये भी कहा मैं तुम्हें सब कुछ दे, गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, पर तुम अपनी तुलना करना छोड़ दो। तुम्हारा जो दुख है वो दूसरों के कारण है। उत्तम वो है जिसके लिए दूसरा है ही नहीं। इसका अर्थ द्वैत में भी लिया, अद्वैत भावना से भी लिया जा सकता है। हृदय कहते हैं
लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, जैसे बुढ़ापा, मौत, बीमारी, तो उनकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नारायण नमो 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 नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण नमो नारायण नमो जय गुरुदेव। जय जय नमो नारायण। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु जय भगवान गुरुदेव। के मंगलमय स्वास्थ्य की कामना हम सब मिलकर करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो स्वस्थ होकर पुनः हमें दोबारा आशीर्वाद दें। ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। शर्मा जी आप म्यूट पर हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पर हैं। मीनू बहन से पूछ रहा हूँ कि त्यागी जी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, त्यागी जी की तबीयत काफी खराब है। उनको इस तरह है, अभी उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है अभी किसी को मिलजुल नहीं सकते। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में, लेकिन रहते वो दिल्ली आश्रम में हैं। और हम सभी कामना करते हैं कि त्यागी जी जो चित्रकूट आश्रम में को संभाल रहे हैं, गुरुदेव के परम शिष्य भी हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। उनकी सेहत जल्दी ठीक हो, तंदुरुस्त हो, अपने स्वास्थ्य में आके स्वस्थ पूर्वक होके हमें अपना ज्ञान उनके द्वारा मिलता रहे। ठीक है। और दूसरा है, कल मंगलवार है, मंगलवार में ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए जैसे एक दो आदमियों को और आमंत्रित किया जाता है, पर वो नहीं होगा। कल सिर्फ राजरानी जी विश्राम दिलवाएंगे। विश्राम करो। हाँ जी, खाली विश्राम के लिए, और को थोड़ा बहुत आप अपने विचार व्यक्त कर। तो और श्री स्वामी अनंत स्वरूप जी से मैं जानना चाहता हूँ, आपका सुझाव कोई हो तो मुझे बताइए, या किसी और मेरे मन में ये आ रहा था हाँ जी, कि सैटरडे वाला कार्यक्रम एक सैटरडे छोड़कर अगले एक फोर्टनाइटली सैटरडे वाला कार्यक्रम जो है ना, उसमें केवल प्रश्न उत्तर या हम प्रश्न ऐसा पूछे है। और हाँ जी, मैं बताता हूँ। प्रश्न उत्तर अभी हमने रखा है परसों, मैं अभी डाल दूंगा। वो ये सैटरडे को हमेशा मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने काफी देर से दिख रहा था, 30 तारीख को था, उसके बाद कोई समय नहीं है कि जिसमें सब लोग जो इसमें प्रश्न उत्तर में भाग लेने वाले हैं हाजिर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा संभव नहीं होता, कई बार तो होता है हम हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, कभी कभी काफी देर में। अभी पिछले 30 तारीख के बाद में लगातार हमारे मेन व्यक्ति, मेन जो साधक हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते थे, इसलिए उसको करना संभव नहीं था। अब ये इसके लिए परसों का दिन रखा गया है। आज का सोम, मंगल, बुधवार के दिन इसमें एक नई प्रथा शुरू करें। हाँ जी, हम प्रश्न पूछें और लोगों से उनके उत्तर सुन लें।
लोग प्रश्न करते थे और हम उत्तर देते थे। अब हम प्रश्न करें और उत्तर जो है वो तो हम पूछें वो उत्तर दें। नहीं, ऐसा है कि अगर हम अचानक प्रश्न पूछेंगे उत्तर देना संभव नहीं होगा, क्योंकि कोई बात हमने नहीं, नहीं संभव उस स्तर होगा पे ये बात हम करें जिस स्तर पे हमारे नहीं साधक होते हैं। उनको काफी समय मिलना चाहिए अपने उत्तरों को तैयार करने के लिए। हमने उन प्रश्न तो उन्हीं में होंगे जो हमने सुना हुआ है, अब तक सुना हुआ है, उन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न होंगे और उनके उत्तर उनसे पूछ कर देखें कि क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या है। एक बार थोड़ी देर का एक्सपेरिमेंट करके देखें। ठीक है, जैसे आप चाहें ऐसे हो जाएगा। कि क्योंकि इससे ये हम होगा कि प्रश्न, आपका मतलब है, आपका अभिप्राय है कि हम प्रश्न उत्तर का दिन तो रखें, उसमें कुछ डालेंगे नहीं कि सिर्फ क्या है, क्या क्या चर्चा होगी। आप उसके लिए अचानक जो भी आपके मन में जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो आप करेंगे और दूसरों को जवाब देना होगा। सही है, ऐसा करेंगे आप? हाँ, ऐसा ऐसा करके देखते हैं क्या क्या प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, अब की बार ऐसे कर देंगे कि जो भी है, थोड़ी क्योंकि थोड़ी देर का इसमें एक्सपेरिमेंट प्रश्न करके उत्तर वाले देखेंगे। सेशन में संयोजक तो आप होंगे और आप ही प्रश्न करेंगे और दूसरों को इसके उत्तर देने हैं। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे कर लेंगे। अभी डालने वाला था, अभी मैं प्रश्न कोई नहीं डालूंगा, सिर्फ आप करेंगे और वही वही उसी का जवाब सब लोग देंगे। तो जी सब ठीक है, इसी तरह ही हम करेंगे और इसके पश्चात देखते हैं इसकी कितनी कहानी सक्सेस है। ऐसे ही कंटिन्यू करें या हम प्रश्न डाले जाएं फ्यूचर। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। बोलिए आज के आनंद की जय।